ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव कृपा 369 में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी एंड मैंने उस पर देखा कि मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। वो माइक का थोड़ा प्रॉब्लम था। सो आई एम वेरी सॉरी अगर मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई हुआ रहेगा उसमें। तो आई डोंट नो क्यों मुझे एक वापस से एक अर्ज हुआ कि मैं जो ट्विन फ्लेम बिगिनर्स हैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊँ। उनके जो डाउट्स है सारे, जो मुझे भी एक पॉइंट पे जो डाउट्स थे, जब भी मैं एक ट्विन जर्नी का पार्ट बने थे, मुझे ट्विन जर्नी के बारे में पता चला था। तो वो डाउट्स मैं उनकी क्लियर करने की बहुत सी कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको एक नोट दूँ कि आप प्लीज़ जो करंट एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ या कोई भी आपको करंट एनर्जीज़ बता रहा है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाके करंट एनर्जीज़ देख रहे हो, तो वो प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज़ आप अभी जस्ट बिगनर्स हैं। जो करंट एनर्जीज़ है वो एक मतलब एक जो डिवाइन फेमिनिन के पाथ पे जो फेमिनाइंस है उनके लिए रहती है। लाइक वो एनर्जीज़ कभी कभी अच्छी रहती है, कभी कभी बुरी रहती है। जब भी आप वो एनर्जीज़ को सुनते हो तो वो एनर्जीज़ आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। एंड वो मैनिफेस्ट, अगर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हो तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी आप नोटिस करोगे उल्टा ही होता है। तो अगर आप एक कुछ अच्छा भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी, एंड अगर होगी तो थोड़ी गलत वे में होगी। तो इसकी वजह से मैं आपको बोल दूँ कि प्लीज़ आप करंट एनर्जीज़ ना सर्च करें। अगर आप एक अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, आप एक न्यू जर्नी के मतलब आप एक बिगनर हैं उसके लिए। तो पहला तो मैं आपको बता दूँ कि ये इनर वर्क, सेल्फ लव, ये सब कैसे प्रैक्टिस करें। देखिए, पहली बात तो है ना, मैं आपको बता दूँ कि ये लाइक अगर आपको लग रहा रहेगा कि यार मैं तो खुद से प्यार कर रही हूँ फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है ये वो वगैरह, तो यहीं पे आपका एक ईगो आ जाता है, ठीक है। तो आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने, मतलब आप एक्सेप्ट कैसे करते हो वो आपको पता नहीं रहता। एंड इसकी वजह से आप अपने भ्रम में रहते हो। एंड आप जैसा सोचते हो वैसी चीज़ें जब नहीं होती तो आप वो चीज़ पे गुस्सा करने लगते हो, इरिटेट होने लगते हो, रोने लगते हो। तो इनर वर्क इन जो सेल्फ लव है उसके लिए देखिए, मैं आपको पहले तो बोल दूँ कि इनर वर्क है ना, जैसे कि सेपरेशन फेस, लाइक हम लोग ऐसे, हमारी शादी रहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शादी में हैं, कोई तो शादी में है, तो शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन अलग अलग कमरे में जाके रेडी होते हैं फॉर द वेडिंग। तो वैसे ही अभी हम लोग का एक कॉस्मिक मैरिज होने वाला है। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अलग अलग जगह पे जाके खुद को रेडी कर रहे हैं। शादी में हम लोग आउटर वर्क करते हैं, तैयार कपड़े वगैरह, एंड इसमें कॉस्मिक मैरिजेस में हम लोग इनर वर्क करते हैं। ईगो ख़त्म करना, एक अच्छा सोल बनना, सबकी हेल्प करना। वैसे हाँ, सो ये एक कॉस्मिक मैरिज है। तो कॉस्मिक मैरिज में डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन अलग अलग जगह पे जाके खुद का इनर वर्क करते हैं, ठीक है। एंड जब भी इनर वर्क हो जाता है तो डिवाइन इंटरवेंशंस होता है, जैसे कि ब्राइड्स मेड, ग्रूम्स में ऐसे रहता है, वैसे डिवाइन इंटरवेंशन आप दोनों को रीयूनियन में लाता है, ठीक है। तो आप अगर ये जर्नी में बिगिनर हो तो पहली बात तो ये कि इनर वर्क कैसे करना है ना, मैं आपको बता दूँ। सी, इट इज़ नॉट सिंपल बट यू विल गेट यूज टू इट, ठीक है। पहले तो आपको है ना 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, ठीक है। आप जब भी उठो तभी कर सकते हो, जब भी सो या कभी भी फ्री टाइम हो आपको, तभी आप 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, बट डू इट ऑनेस्टली, ठीक है। एक 30 मिनट्स का मेडिटेटिव माइंड का 7 चक्रा मेडिटेशंस है, मतलब राउंड ऑफ करके 30 मिनट्स, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको जो हैवी इमोशंस जब भी आप फील करोगे ना, तो जस्ट लेट इट पास, ठीक है। मतलब आपको रोना ना, आप रोइए, जितना मन कर रहा है रोइए, जितना कर्ज करना है कीजिए, जितना इरिटेट हो, मतलब आपको जो करने का मन हो रहा है ना तो वो आप कीजिए, बिकॉज अभी आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है तो ऑफकोर्स आपके साथ वो होगा। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने कर्मास को ना गलत कीजिए। आप खुद, मतलब
आपको अगर ऐसे डिवाइन मतलब आपके मैस्कुलिन को सुनाना है, आप उन्हें सीधा मुँह पे जाके मत सुनाएं। आपको 2 बातें उनको सुनानी है, गाली देनी है, कर्स करना है, व्हाटएवर, उनको जाके ना कीजिए, क्योंकि फिर वो ऑफ कोर्स एक रनर है और आप एक चेज़र हो, तो वो आपसे और रन करेंगे, ठीक है। तो आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप एक मिरर के सामने जाइए, आपको जितना अपने दिल में जो भी हर्ट पेन जो भी रहेगा ना, आप सब मिरर के सामने निकाल दीजिए। भगवान के पास जाइए, भगवान के सामने अपने हाथ पसारिए, एंड जब भी आप ये करते हैं ना, तभी गॉड विल शो यू द वे हाउ यू हैव टू डील विद दिस सेपरेशन, ठीक है। एंड इनर वर्क में ना, सी दिस इज़ वेरी कॉमन। इनर वर्क में ना ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स इनटू एन हर्मिट मोड। हर्मिट मोड एक ऐसा मोड है जहाँ पे यू जस्ट कट ऑफ ऑल योर टाइज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये 3D वर्ल्ड से आप मतलब आप इतने हैरान हो चुके रहते हैं ना कि बस आपको शांति की तलब रहते हैं, आपको बस शांति चाहिए, आपको इधर भी चाहिए बस शांति शांति। न्यू चूज़ योर सेल्फ ओवर एनीथिंग, योर पीस ऑफ माइंड, किसी भी चीज़ के लिए। एंड इसकी वजह से यू कट ऑफ योर टाइज विद दिस वर्ल्ड, मतलब हर्मिट मोड में आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे रहता है। एंड कुंडलिनी अवेकनिंग मैं बता दूँ, आप 7 चक्र मेडिटेशन करेंगे कि कुछ लोगों को 1 दिन में होगा, कुछ लोगों को 2 महीने लगेंगे अपने चक्रास एक्टिवेट करने के। मैक्सिमम आपको 1-2 साल भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच योर सोल इज़ वुंडेड, ठीक है। तो अगर आपको कुंडलिनी अवेकनिंग, आप खुद देखिए, रीयूनियन तो सारे ट्विन फ्लेम्स का होता ही है, इट्स ऑन द कार्ड्स, ठीक है। रीयूनियन होना इज़ ऑन द कार्ड्स, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपना रीयूनियन जल्दी करवाना है या आपको स्लो। देखिए, अगर आप बीमार हो तो आप मेडिसिन्स लेके अपनी बीमारी को खुद भी ठीक कर सकते हैं, पर आपको पता है कि आप मेडिसिन्स ना लोगे, आपको अगर सर्दी आप मेडिसिन्स ना लोगे तो वो खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है, बट आपको वो जल्दी ठीक करने के लिए आप मेडिसिन्स लेते हो, राइट। तो वैसे ही रीयूनियन तो सबका होता ही है, बट डिवाइन तो सबका रीयूनियन करवाता ही है, बट आपको अगर अपना रीयूनियन जल्दी करवाना है तो दिस इनर वर्क, दिस सेल्फ लव इज़ काइंड ऑफ मेडिसिन। आपको वो मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपको मेडिसिन्स ले, आप जैसे लेंगे तो वैसे वैसे आपका रीयूनियन, यू विल कम क्लोजर टू योर रीयूनियन। बस यही एक काइंड ऑफ था कुंडलिनी अवेकनिंग। सबकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती ही है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, ठीक है। जो मतलब उनकी सोल जितनी मैच्योर होगी उनको उतनी जल्दी पता चलेगा। अगर आपको कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं भी करवाने तो भी डिवाइन विल फोर्स यू टू डू द कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है। दिस और ये कोई ऐसे मास्टर थ्योरीज नहीं है, आपको रट्टा वट्टा नहीं मारना, ये सब चीज़ें ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के लिए तो नॉर्मल ही है, बाकी लोगों का आई डोंट नो, बट जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग्स। आई नो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट पड़ेगा, बट एक स्टेज ऐसा भी आएगा ना कि यू विल बी लाइक यार छोड़ो यार, ये तो रोज़ का ही हो गया। एंड सरेंडर स्टेज, देखिए बहुत से लोगों को एक डाउट रहेगा कि यार सरेंडर स्टेज मतलब मेरा तो रीयूनियन ही नहीं होने वाला, मैं तो लेट गो ही नहीं कर सकती, ये वो वगैरह नहीं। सरेंडर स्टेज इज़ नॉट देयर। सरेंडर स्टेज ऐसा स्टेज है कि यू जस्ट नो कि मेरा रीयूनियन होने वाला है, बट फिर आप उसकी टेंशन छोड़ देते हो कि कब होगा, कैसे होगा। नहीं, जब भी आप खुद सोचिए ना, जब भी भगवान ने आपको इतना सब आपसे करवाया, ये ट्विन फ्लेम जर्नी, सेपरेशन वगैरह, वो इतना छोटा सा रीयूनियन तो ऑफ कोर्स करवा सकते, तो आप डिवाइन के ऊपर छोड़ देते, भगवान के ऊपर छोड़ देते ये रीयूनियन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है, आपको लेट गो नहीं करना अपने। देखिए, आप डिस्टोर्टेड फेमिनिन है, आप ऑफ कोर्स सोचिए मैं लेट गो करूँगी तो फिर यार वो मेरा ट्विन है वो मुझे मिरर करेगा, ये वो वगैरह। नहीं, देखिए लेट गो करना स्टार्टिंग में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट जैसे जैसे आप खुद को हील करते रहोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा ना आपने वो चीज़ों को लेट गो। आप यस, आपके दिल में उनके लिए प्यार, वही प्यार है, वही जगह, वही सब रहेगा, बट आप बस जो पहले देखिए, आप जो पहले ज़िद करते थे ना, वो ज़िद निकल जाएगी, आपकी बस डिज़ायर रहेगी। एंड डिज़ायर इज़ समथिंग वेरी पीसफुल, शांति। एंड ज़िद है ना, वो बहुत ऐसे मतलब चाहिए, नहीं मिला तो इरिटेट होने का, रोने का, ये वो वगैरह नहीं। आप
सिर्फ एक डिज़ायर रखोगे एंड आप उनको लेट गो करोगे। वो कुछ भी कर रहे हो उनको आप लेट गो करोगे, बिकॉज आप भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट करने लगोगे ना कि यू जस्ट नो कि यार भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, ही वॉन्ट डू इनजस्टिस टू मी। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहता है। अभी इसमें एक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस का भी मैं बता देती हूँ। देखो, अपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक शिव शक्ति है, ठीक है, सबको पता है ये बात। एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन 2 एनर्जीज रहती है ट्विन फ्लेम्स के अंदर। तो जब भी हम लोग हमारे इनर DMDF को बैलेंस करेगी तभी ही इनर यूनियन जब भी बनेगा, तो वही 3D पे रिफ्लेक्ट होगा एंड 3D रीयूनियन होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है ना। अभी अगर आप सोचोगे कि लाइक इनर यूनियन कैसे करना है ये वो वगैरह, उसका भी मैं आपको बताऊँगी। पहले तो आप ये जो 7 चक्रा मेडिटेशन है वो कीजिए। साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँ ना, तो प्लीज़ ऑलवेज कीप योर गॉड बिफोर यू। ठीक है, गॉड को अपनी प्रायोरिटी बनाइए एंड गॉड से प्यार कीजिए। फिर गॉड आपको इतना प्यार देगा ना कि आपको किसी और की प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दैट विल बी द स्टेज कि यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। मतलब अनएक्सपेक्टेड जगह स्टेज पे है ना, आप अपने DM से रीयूनियन में आएगी, बिकॉज दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ डिवाइन। आपने डिवाइन का जो एक रहता है ना वो कंप्लीट किया एंड सबका सोल पर्पस रहता है। तो आप जितना जल्दी अपने सोल पर्पस को जान, देखिए सोल पर्पस इज़ नॉट ऑलवेज लाइक गाइड करना, वीडियोस बनाना, ये वो वगैरह नहीं। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सोल पर्पस रहते हैं। अभी देखिए कितने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, बट उसमें से थोड़े से ही ट्विन फ्लेम्स हैं जो गाइडेंस देते हैं, जो हीलर्स बनते हैं। ठीक है, बिकॉज बाकी लोगों का काम इज़ डिफरेंट। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही कि आप गाइडेंस बनाइए, वीडियोस बनाइए, हील कीजिए दूसरों को, नहीं। आप पहले खुद हील हुइए, खुद भगवान को प्रायोरिटी दीजिए एंड यू विल स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स हैपनिंग इन योर डे टू डे लाइफ। एंड तभी आपको पता चलेगा कि हाउ मच मतलब व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। एंड और एक बात देखिए, अपना जो न्यू मून एंड फुल मून रहता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, वो टाइम पीरियड में आपको खुद को हील करना है। एंड जब भी न्यू मून एंड फुल मून आता है, आप 2-3 महीने परेशान हो गए, 6-7 महीने परेशान हो गए, 8-9 महीने, 1 साल 2 साल परेशान हो गए एवरी न्यू मून फुल मून के टाइम एवरी मंथ, तो आपको तभी पता चलेगा। अब फर्स्ट स्टार्टिंग के न्यू मून फुल मून में बहुत रोओगे, बहुत ज़्यादा, फिर उसके दूसरे वाले में थोड़ा कम, फिर उसके तीसरे वाले में और कम। तो आप वैसे वैसे अपने नेगेटिव इमोशंस को जब भी निकालोगे वैसे वैसे आप हील होगे। ठीक है, एंड फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपको न्यू मून फुल मून का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ेगा। एंड आपको कलेक्टिव एनर्जीज थोड़ी सी लगेगी, बट वो भी आपको इतना डिप्रेशन में वगैरह नहीं डालेगा। तभी आपको पता चलेगा कि यू आर नाउ बैलेंस्ड, यू आर रेडी फॉर द रीयूनियन स्टेज। ठीक है, बस यही था। आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ ये सब चीज़ में। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेक केयर एवरीवन।